अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट का जो है ये थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रूव दैट में कैसे है, रूट फॉर्म में है, रूट फॉर्म में है। और अगर आप टर्म देखोगे तो टर्म यहाँ माइनस में है, सेम टर्म है, और नीचे क्या है, प्लस में है, मगर टर्म क्या है, सेम है। तो जब भी कभी आपको अगर इस टाइप के एक्सप्रेशन या फंक्शन अगर आपको दिखाई दे जो रूट में है और सेम टर्म है बट पॉजिटिव नेगेटिव, यानी एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आप रूट को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हो, रैशनलाइजेशन। अब ये रैशनलाइजेशन क्या है, तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। क्योंकि ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है तो टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये रूट वाला फंक्शन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब रैशनलाइजेशन क्या होता है, तो रैशनलाइजेशन होता है कि आपको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में प्लस की साइन है, प्लस साइन है एक्सप्रेशन के साथ, तो आपको सेम टर्म लेना है मगर इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट यानी अगर ये प्लस में है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। यानी क्या, देखिए यहाँ पर 1 ये प्लस में था तो आप लोगे 1 माइनस साइन थीटा, और अगर आपने ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है 1 माइनस साइन थीटा तो डिनोमिनेटर में भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा। दिस इज़ द रैशनलाइजेशन। और यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट भी मेंशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय 1 माइनस साइन थीटा। मतलब 1 माइनस साइन थीटा से आपने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखिए ये रूट फंक्शन है तो यहाँ रैशनलाइजेशन करके हम इस रूट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब देखिए जो भी आप ऑपरेशन करोगे सब रूट में करोगे। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अगर आप देखें तो ये दोनों ही टर्म सेम है, यानी ये 1 टाइम ये 2 टाइम, यानी कितनी बार है, 2 बार है। तो कैन बी राइट 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, राइट ना, क्योंकि जब कोई भी सेम चीज़ 2 बार हो तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि वो 2 बार है। अगर 3 बार होती तो हम क्यूब लगाते। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला एक्सप्रेशन देखो आप, तो यहाँ पर एक बार प्लस में है और एक बार क्या है, माइनस में है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज़ द अलजेब्रिक फार्मूला जो कि आप 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पर भी 1 इंटू 1 स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस का साइन, देखो फॉर्मूले में माइनस है, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। ओके, अब ये रूट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। न्यूमरेटर का रूट अलग हो गया 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर। ओके, मैंने रूट को जो है न्यूमरेटर को अलग दिया, डिनोमिनेटर को अलग, डिनोमिनेटर का रूट मैंने अलग कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सोचेंगे ये 1 स्क्वायर मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा 1 स्क्वायर का स्क्वायर लो या क्यूब लो या कोई भी पावर लो तो आंसर तो 1 ही मिलेगा आपको। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो ये रूट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया है, क्योंकि हमें सॉल्व करना है आगे। ठीक है, रूट लेकर तो आप सॉल्व नहीं करोगे ना। ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, ये रूल आपको मालूम होगा। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या है, रूट है, और रूट में जो है कभी भी बच्चे गलती करते हैं, वो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल करते हैं, कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। अगर देखिए ये होल स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूले को मैं 3 तरीके से लिख सकती हूँ, ये आप सभी को पता है। कैसे लिख सकते हैं, मैं कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पर रखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, ये टर्म को यहाँ लेकर आते हैं, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखो यहाँ पर हमारा ये टर्म आया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होगी कि a माइनस बी अपॉन सी, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। तो ये जो टर्म है ये a कंसीडर कर लो, इसको b कंसीडर करो, ये c है। तो ये जो कॉस थीटा है ये a वाले पार्ट का भी है और सेकेंड वाले पार्ट का भी है। तो वी कैन राइट लाइक दिस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी मैंने जस्ट बताया है, आप मेंशन नहीं करते हो पेपर में चलेगा, क्योंकि ये कॉमन सी बात है बेटा कि ये जो टर्म है 1, इसके साथ भी कॉस थीटा आने वाला है, साइन थीटा के साथ भी क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। पता है आप लोगों को कि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है बाय इनवर्स फॉर्मूला। एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टेन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड आपका प्रूफ हो चुका है राइट हैंड साइड, देखिए, और एज इट इज़ आपको क्वेश्चन को कॉपी करना है। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3।